students, so today we will study about our third chapter of science, class 7th, fiber to fabric. So let's start. So class 6th में आपने सीखा है कुछ फाइबर्स के बारे में जो कि ऑब्टेन होती हैं प्लांट से. आपने ये भी सीखा है कि वूल और सिल्क जो है फाइबर ऑब्टेन होती है एनिमल से. वूल जो है ऑब्टेन होती है फ्लीस से, मीन्स हेयर से, शीप या याक की. सिल्क फाइबर आती है कोकून से, सिल्क मॉथ की. क्या आप जानते हैं कौन सा पार्ट शीप की बॉडी का यील्ड करता है फाइबर? क्या आप अवेयर हैं कौन सा, मतलब कि कैसे ये फाइबर्स जो है कन्वर्ट होती हैं वुलन यार्न में, जो कि हम खरीदते हैं मार्केट से स्वेटर्स को बुनने के लिए. और जो है क्या आपके पास कोई आइडिया है कैसे सिल्क फाइबर जो है बनती है सिल्क में, जो कि हम मतलब कि बनाते हैं जिससे साड़ी. और जो है इस चैप्टर में हम लोग कोशिश करेंगे फाइंड मतलब खोजने की इन क्वेश्चंस के आंसर्स को. अब देखिए जो एनिमल फाइबर है वो वूल और सिल्क होती है. अब हम लोग वूल के बारे में पढ़ते हैं. अब देखिए जो वूल आती है होती है ना, वो शीप या गोट या याक से आती है और कुछ अदर एनिमल से आती है. ये वूल यील्डिंग एनिमल जो है बियर करते हैं अपने हेयर्स को, उनकी बॉडी पर जो हेयर्स होते हैं ना बियर करते हैं. क्या आप जानते हैं क्यों इन एनिमल्स के पास जो है थिक कोट ऑफ हेयर होता है? देखिए ये वार्म रख सकते हैं अपने आप को, इनको वार्म रहते हैं इस वजह से, क्योंकि इनके जो हेयर्स होते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं बहुत सारी हेयर को. मतलब कि हेयर जो है हीट को, जो बहुत सारी हीट को मतलब कि इनके हेयर जो है ट्रैप कर लेते हैं बहुत सारी एयर को. एयर जो है पुअर कंडक्टर होता है हीट का. तो जो है एयर जो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, तो ये जो है एयर जो है मतलब हीट को जो है ट्रांसफ़र नहीं होने देती है. उसी में जो है मतलब कि एयर्स होते हैं उसी में फंस जाती है हीट, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा वार्म रहते हैं. अब एयर जो है और जो है जैसे कि आप सीखोगे चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 हीट का, इसमें बहुत अच्छे से हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे. हेयर जो है मतलब कि हेयर रखते हैं एनिमल को वार्म, और वूल हम लोग हासिल करते हैं इन हेयरी फाइबर्स से. लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शेप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस. हेयर स्किन होती है ना शिप की, उसके 2 टाइप्स होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं फ्लीस. जो है एक होता है, फर्स्ट होता है जो कोर्स ब्रीड बियर्ड हेयर होते हैं, मतलब उनके दाढ़ी वाले बाल, और जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं जो कि क्लोज करते हैं उनकी स्किन को, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं जो स्किन पर होते हैं. तो कुछ ब्रीड्स होती हैं शीप की जो कि सिर्फ जिनके पास फाइन अंडर हेयर होते हैं, इनके उनके पेरेंट्स को जो है स्पेशली चूज़ किया जाता है ताकि वो बर्थ दें उस शीप को जिसके पास सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर हो. इस प्रोसेस को सिलेक्टिंग पेरेंट्स, जो मतलब कि पेरेंट्स जिसे सिलेक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को स्पेशल कैरेक्टर्स ऑब्टेन करने के लिए उनकी ऑफस्प्रिंग में, मतलब उनके बच्चों में जैसे कि सॉफ्ट अंडर हेयर हो गए, तो इससे टर्म किया गया है सिलेक्टिव ब्रीडिंग. तो अब देखिए एनिमल्स दैट यील्ड वूल, वो एनिमल्स जो कि वूल को यील्ड करते हैं. सेवरल बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं शीप की जो मिलती है हमें डिफरेंट पार्ट्स में हमारी कंट्री के. हाउएवर जो फ्लीस होती है ना शीप की, वो जो है वो सिर्फ सोर्स नहीं है वूल का. दो वूल जो है कॉमनली अवेलेबल होती है मार्केट में, तो मार्केट में अवेलेबल होती है वो शीप वूल होती है. याक वूल जो है कॉमन है तिब्बत और लद्दाख में. मोहेर जो है ऑब्टेन होती है अंगोरा गोट से, जो कि हिली रीजन्स में हम लोग को मिलती है, सच एज जम्मू और कश्मीर में. वूल जो है ऑब्टेन गोट की हेयर से भी ऑब्टेन हो सकता है होता है. और जो अंडर फर होते हैं ना कश्मीरी गोट के, वो सॉफ्ट होते हैं जिससे हम लोग बनाते हैं फाइन शॉल, जिसे हम पश्मीना शॉल्स कहते हैं. हाँ, जो फर होते हैं मीन्स हेयर होते हैं बॉडी पर कैमल्स के, वो भी यूज़ होते हैं वूल को बनाने के लिए. जैसे ललामा हो गई, अल्पाका हो गए, जो कि हम लोग को मिलती है साउथ अमेरिका में, वो भी यील्ड करती है वूल को. पढ़ते फ्रॉम फाइबर्स टू वूल. ऑब्टेन करने के लिए वूल को शीप को पाला जाता है, उनके हेयर्स को कट किया जाता है और प्रोसीज किया जाता है वूल में. हम लोग जो है सीखेंगे इसके प्रोसेस के बारे में. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. अगर आप ट्रेवल करोगे हिल्स में, जम्मू और कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर सिक्किम में, या फिर प्लेन्स हरियाणा के प्लेन्स पर, पंजाब के, राजस्थान और गुजरात के, आप देख सकते हो वहाँ पर शेपर्ड्स जो कि लिए हुए होते हैं उन शीप के हर्ड्स को ग्रेजिंग करवाने के लिए, चराने के लिए ले जाते हैं. शीप जो है हर्बीवोरस होती है, उन्हें प्रेफर उन्हें चाहिए होती है ग्रास और लीव्स. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, ठीक है, जो मतलब चराने के अलावा, शीप को चराने के अलावा जो रियरर्स होते हैं, मतलब जो उन्हें पालते हैं, वो उन्हें मतलब कि पल्सेस के दालों की, कॉर्न मतलब कि मक्का, ज्वार और ऑयल केक्स, इन सब की मतलब कि ये भी सब भी इनके मिक्सचर भी खिलाते हैं. और मटेरियल जो बचा हुआ होता है, मतलब जिससे वो जो बीज होते हैं ना, जिससे वो तेल निकालते हैं, उसके बाद जो मटेरियल बचता है वो भी खिलाते हैं. और जो है जो बची हुई सामग्री होती है वो सब उन्हें खिलाते हैं. और मिनरल्स भी. विंटर में शीप को जो है अंदर रखा जाता है एंड फेड ऑन लीव्स. और पत्ते के दाने और ग्रेन, मतलब कि
मतलब कि उन्हें चारा वगैरह जो है ड्राई फॉडर सब उन्हें खिलाते हैं विंटर्स में जब वो अंदर रखी जाती है। शीप को पाला जाता है बहुत सारे पार्ट्स में हमारी कंट्री के वूल के लिए। टेबल 3.1 में दिए हुए नेम्स कुछ ब्रीड्स के शीप की जो पाली जाती है हमारी कंट्री में वूल को प्रोड्यूस करने के लिए। जो क्वालिटी और टेक्सचर है ना फाइबर का जो कि ऑब्टेन होता है इनसे मीन शीप से वो भी इंडिकेट किया गया है टेबल में। और कुछ ब्रीड्स होती हैं शीप की जिनके पास थिक कोट होता है हेयर का उनकी बॉडी पर जो कि यील्ड करता है गुड क्वालिटी वूल लार्ज क्वांटिटीज़ में। अब देखिए जो मतलब कि कुछ इंडियन ब्रीड्स हैं शीप की जैसे नेम ऑफ ब्रीड है क्वालिटी ऑफ वूल और जहाँ पे स्टेट जहाँ पे ये मिलती है लोही है जहाँ पे जो कि मतलब कि जिसकी गुड क्वालिटी वूल होती है राजस्थान पंजाब में मिलती है। रामपुर बुशहर ब्राउन फ्लीस जिसकी होती है उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मिलती है। नाली कारपेट वूल होती है राजस्थान हरियाणा पंजाब में मिलती है। बकरवाल वूलन शॉल्स के लिए जम्मू और कश्मीर में मिलती है। मरवाड़ी कोर्स वूल जिसकी होती है गुजरात में मिलती है। पटनबड़ी हौजरी के कपड़े के लिए होती है जो गुजरात में मिलती है। अब देखिए एज मैंशनड अर्लियर दीज शीप्स आर सेलेक्टिवली ब्रेड। इन्हें मतलब सेलेक्टिवली ब्रेड किया जाता है विद वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड। मतलब कि एक मतलब जो उनके मतलब कि पेरेंट्स होते हैं ना उन्हें मतलब कि ताकि वो जो है अच्छी नस्ल क्या जो है बच्चा दें। और जो वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड जो मतलब पाली जाती है शीप को तो फिर जब उसकी डेवलप हो जाता है थिक ग्रोथ ऑफ हेयर के जो मतलब थिक ग्रोथ हो जाती है तो उसे शेव ऑफ कर लिया जाता है वूल को लेने के लिए प्राप्त करने के लिए। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल जो वूल होता है ना जो कि यूज़ होता है बुनने के लिए स्वेटर्स या फिर शॉल्स को बनाने के लिए वो फिनिश प्रोडक्ट होता है लॉन्ग प्रोसेस का। फिनिश प्रोडक्ट जो है लॉन्ग प्रोसेस का होता है जो कि इन्वॉल्व करता है इन फॉलोइंग स्टेप्स को। स्टेप 1 होता है जो फ्लीस होती है ना शीप की उसकी थिन स्किन की थिन लेयर के साथ में जब रिमूव कर ली जाती है बॉडी से तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं शेयरिंग। मशीन्स जो हैं सिमिलर होती हैं उन मशीन से जो कि इस्तेमाल की जाती हैं बार्बर्स के द्वारा इस्तेमाल होती हैं शेव ऑफ करने के लिए हेयर को। दूसरी जो हेयर्स होते हैं ना वो रिमूव किए जाते हैं हॉट वेदर के दौरान। एनेबल करता है शीप को सर्वाइव करने के लिए बिना उनकी हेयर की जो हेयर का जो प्रोटेक्टिव कोट होता है बिना उसके जो है ये सर्वाइव कर सकती हैं अगर हॉट वेदर में। इसीलिए हॉट वेदर में जो है रिमूव किए जाते हैं उनका हेयर्स को। हेयर्स होते हैं ना वो प्रोवाइड करते हैं वूलन फाइबर्स। जो वूलन फाइबर्स होते हैं फिर उन्हें प्रोसीज किया जाता है ऑब्टेन करने के लिए वूलन यार्न को। शेयरिंग से हर्ट नहीं होता है शीप को जैसे कि जब आपको हर्ट नहीं होता है जब आप अपने हेयर कट करवाते हो फादर आपके शेव करते हैं उनकी दाढ़ी को मीन्स बियर करते हैं और जो है शेव करते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? जो अपर मोस्ट लेयर होती है ना स्किन की वो डेड होती है। ऑल्सो जो हेयर होते हैं वो शीप के जो ग्रो हो जाते हैं मतलब वापस जो है ग्रो हो जाते हैं दोबारा जैसे कि आपके हो जाते हैं। ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए शेयरिंग कर रहे हैं हम उनके फ्लीस को रिमूव कर रहे हैं थिन लेयर के साथ पतली सी स्किन की और ये स्कॉरिंग कर रहे हैं। स्कॉरिंग क्या होती है ना स्टेप सेकेंड होता है ये स्कॉरिंग मतलब जितनी भी आप देखिए हम लोग यहीं पे पढ़ते हैं ना। देखिए जो शेयर्ड स्किन होती है हेयर के साथ में उसे थ्रोली वॉश किया जाता है टैंक्स में रिमूव करने के लिए ग्रीस को डस्ट को डर्ट को जिसे हम स्कॉरिंग कहते हैं। आजकल स्कॉरिंग की जाती है मशीन्स के द्वारा। स्टेप थर्ड होता है स्कॉरिंग के बाद सॉर्टिंग की जाती है। हेयर स्किन को सेंड किया जाता है फैक्ट्रीज में और जहाँ पर हेयर जो है डिफरेंट टेक्सचर के सेपरेट किए जाते हैं और सॉर्टेड किए जाते हैं मीन सॉफ्ट में सॉफ्ट रख दिए जाते हैं कोर्स में कोर्स रख दिए जाते हैं। स्मॉल फ्लूफी फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम बर्ड्स कहते हैं मीन्स टू वो पिक्ड आउट कर दिए जाते हैं हेयर से। ये वही मतलब कि सेम बर्ड्स होते हैं जो कि सम टाइम कभी कभी अपीयर हो जाते हैं आपके स्वेटर्स पर। फाइबर्स होते हैं ना जिन्हें स्कॉर किया जाता है फिर उन्हें दोबारा स्कॉर किया जाता है ड्राई कर दिया जाता है। ये वूल फिर रेडी होता है ड्रा करने के लिए फाइबर्स में। स्टेप फिफ्थ होता है फिर फाइबर्स को डाई कर सकते हैं हम लोग बहुत सारे कलर्स में जैसे नेचुरल फ्रीज होती है शीप की गोट की या फिर ब्लैक होती है ब्राउन या फिर वाइट ही होती है। स्टेप सिक्स है फिर फाइबर्स को सीधा किया जाता है और उन्हें कंघी की जाती है और फिर उन्हें रोल कर दिया जाता है यार्ड में। और जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं जो बने होते हैं मतलब कि जिनसे वूल में स्वेटर्स के लिए जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं वो बने होते हैं वूल में स्वेटर्स के लिए और शॉर्टर फाइबर्स स्पेंड किए जाते हैं बनाने के लिए वूल एंड क्लोथ्स। अब ये देखिए आप ये स्कॉरिंग है ये स्कॉरिंग मशीन्स के द्वारा हो रही है ये रोलिंग हो रही है। ये देखिए प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर वूल में जो है जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग ऐसे। अब देखिए शेयरिंग हो रही फिर स्कॉरिंग फिर सॉर्टिंग में शेयरिंग में क्या होता है
फ्लीस को रिमूव कर लिया जाता है उसकी स्किन की थिन लेयर के साथ में। और फिर स्कॉरिंग में क्या होता है, जितनी भी मतलब कि ग्रीस डस्ट या डर्ट वगैरह होती है उसे टैंक्स में वॉश कर दिया जाता है। और सॉर्टिंग में क्या होता है, फैक्ट्रीज में भेजी जाती है, फिर उन्हें सेपरेटेड या फिर सॉर्टेड किया जाता है आजकल वो मशीन के द्वारा। और एक क्लीनिंग ऑफवर्ड्स फिर रूम में साफ़ किए जाते हैं, फिर डाइंग मतलब कि कोई भी कलर में आप उसे डाई कर सकते हो, फिर रोलिंग उसे रोल कर दिया जाता है। अब आप देखिए एक जो है ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। अब देखिए ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड क्या होता है, वूल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब जो है लाइवलीहुड, जिनका बहुत सारे लोगों का हमारे कंट्री में लाइवलीहुड होता है इनके ऊपर, मतलब जो काम करते हैं फिर उन्हीं से उनका घर चलता है वो। मतलब मगर जो सॉर्टर्स की जॉब होती है ना, मतलब रिस्की होती है कभी कभी। ये मतलब इन्फेक्ट हो सकती है, एक बैक्टीरिया के द्वारा जो है इन्फेक्ट हो सकता है वो। जो सॉर्टर की जॉब कर रहा है वो एंथ्रेक्स होती है एक बीमारी, जो कि मतलब कि विच कॉजेज, जो कि कारण बन सकती है जानलेवा, मतलब कि ब्लड में जो है ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसे हम सॉर्टर डिजीज़ कहते हैं। जो है फेस करना पड़ता है वर्कर्स के द्वारा इंडस्ट्री, सिर्फ मतलब कोई भी सिर्फ किसी भी इंडस्ट्री में, इसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। वीडियो लॉन्ग हो गया है तो हमारा वूल का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सिल्क के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।